हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एडेनियम प्लांट के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। हमारे एडेनियम सर्दियों में 2 महीने डोरमेंसी में चले गए थे और अब इनकी ग्रोथ का वापस टाइम आ चुका है। मतलब फरवरी का महीना आ चुका है, तो मिड फरवरी में आप अपने एडेनियम के पौधे में ये काम ज़रूर से ज़रूर करिएगा। जब आपके यहाँ ओस कोहरा आना बंद हो जाए, उस टाइम आपको कुछ काम करने हैं और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देने हैं, जिससे हमारे प्लांट पर फरवरी से और नहीं तो मार्च से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। मेरे यहाँ तो दिन में बहुत तेज़ धूप होने लगी है। टेम्परेचर दिन का काफ़ी सही हो गया है। इस टाइम पर अगर आपने कोहरे पाले से बचाने के लिए अपने सारे पौधों को कहीं शेड में रख लिया है, तो आप या बरामदे में रख लिया है, तो आप इनको वापस खुली छत में ज़रूर से ज़रूर ले आएं। अपने एडेनियम पौधे पर ये काम ज़रूर कर लें फरवरी में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मेरा एडेनियम का मदर प्लांट है, जो कि 15 साल पुराना है। इस प्लांट की पिछले साल तो मैंने रिपोर्टिंग की थी, पर अब इस साल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस साल में ये हैवी प्लांट इतना हैवी प्लांट हो गया है कि हर साल इनकी रिपोर्टिंग संभव नहीं है। ये प्लांट 12 महीना मेरा छत पर, खुली छत पर रखा रहता है। और साथियों, सारे के सारे प्लांट अब डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं। कटिंग से लगा हुआ पौधा दिखाना चाहूँगी। अगस्त के महीने में मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, सारी कटिंग सक्सेस है। और देखिए फरवरी के महीने में इसमें कितनी अच्छी कलियाँ आ चुकी हैं, सारे पौधे ग्रोथ पर आ चुके हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो सबसे पहले आप ये करिए, छाया में रखे हैं तो वापस धूप में ले आइए। और अपने पौधों पर कुछ ज़रूरी काम है जो आप अवश्य करें, जैसा कि मैं करते जा रही हूँ, आपके सामने दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो हमने देखिए गुड़ाई की, और बीड्स वगैरह, सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं, वो सब मैंने निकाल कर बाहर कर दी है। अब धूप में रखने के बाद आपको करना क्या है, इनकी खरपतवार को मिट्टी से बिल्कुल बाहर कर देना है। अच्छे से अपने प्लांट को चेक कर लेना है, ऊपर से भी चेक करना है साथियों कि कोई ब्रांच आपकी सूख तो नहीं रही, कहीं से काली ब्राउन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप वहाँ से काटें, और काटने के बाद साथियों आपके कोई भी ब्रांच काली और ब्राउन दिखनी नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे इस प्लांट में कई ब्रांचेस हमको सूखी और काली दिखाई दी, तो मैंने काट के देखिए फंजीसाइड पाउडर लगा दिया है। तो आप सड़े हुए हिस्से को साफ ब्लेड ले लीजिए, सीजर ले लीजिए, उस पर आपको काट के घाव को खुला ना छोड़ें। इस तरह से फंजीसाइड का लेप लगा दें। अब अच्छे से गुड़ाई करके देखेंगे आप, मेरे पास साफ फंजीसाइड है। मैं साफ का ही यूज़ करती हूँ, हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर अच्छी तरह से, क्योंकि फंगस लगना इनमें बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत जल्दी हमारे प्लांटों में फंगस लगते हैं। अगर आप अपने पौधे को बाहर निकाल रहे हैं तो इनकी जड़ों को साथियों खूब अच्छे से दबा कर आप ज़रूर से ज़रूर देखें। ब्रांच को भी चेक करें और जड़ों को भी दबा कर देखें कि कहीं से नरम या सौगी तो नहीं दिख रही हैं। देखिए, एक तो नरम होता है कि हमने छाया में रख दिया है, इसलिए पौधा थोड़ा नरम सा दिखता है, या तो पानी की अंडर वाटरिंग हो जाती है। सर्दियों में हमने पानी कम दिया है, शेड में रख दिया है, तो पौधा कुछ मुरझाने सा लगता है। अंदर वो नहीं एक होता है, पौधा गलने जैसा लगता है। अंदर थोड़ी सी अगर आपको डाउट लगे साथियों, संदेह लगे, तो आपको इस तरह से अपने पौधे को हल्का सा खुरच के देख लेना है। अगर यहाँ पर आपको हरा दिख रहा है, मेरे प्लांट की तरह हरा स्किन दिख रहा है इसका खुरचने के बाद, तो आपका प्लांट पूरी तरह से सही है। और अगर आपका प्लांट में इस जगह खुरचने के बाद काला दिख रहा है, तो आपके पौधे में फिर कोई ना कोई रूट रॉट ज़रूर से ज़रूर हुआ है, पक्का है।
तो रूट राट वाले पौधे को आपको गमले से बाहर निकालना होगा। मैं तो नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल देखिए सही है। तो जब आपको यहाँ से काला दिखे तो आपको गमले से बाहर निकालना होगा और काला वाला हिस्से को काट के पूरी तरह से अलग करना होगा। अच्छे से हिस्सा काट के जहाँ तक आपको काटना होगा, अगर सड़ा है तो जहाँ से आपको वाइट स्किन नहीं दिख रही है, वाइट टिश्यू नहीं दिख रहे हैं, वहाँ तक आपको काट के अलग कर देना है। और कटे वाले हिस्से पर साथियों एक कोई भी बर्तन में आप फंजीसाइड पाउडर ले लीजिए, देखिए, और एक बूंद पानी में इसका लेप बना लीजिए, घोल बना लीजिए, मतलब जैसे मंजन का पेस्ट होता है वैसे बना लीजिए। मेरा तो हरा हिस्सा है, फिर भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि एडेनियम बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाता है। इस तरह से जहाँ से खुरचा है आपने फंजीसाइड का ये पेस्ट बना लीजिए और इस तरह से गीला करके लगा दीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ खुरच गया है वहाँ इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए। अब अगर आपका पौधा सड़ चुका है तो आपको एक काम करना है कि पौधे को मट्टी से निकालिए, जहाँ तक सफ़ेद टिश्यू ना दिखे वहाँ तक काट के साफ कर दीजिए और उसमें 1 चम्मच 1 लीटर पानी लीजिए। बड़े टब में 1 चम्मच हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाकर अच्छी तरह से उस पौधे को आप धो लें। अगर हो सके तो साथियों आप 10-15 मिनट के लिए उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दें तो ज़्यादा असर करेगा आपके पौधे में हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर बाहर निकाल कर पानी से आप किसी साफ कपड़े से या टिश्यू पेपर से उसके पानी को पूरी तरह साफ कर दीजिए। मदर प्लांट है इस साथियों, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी और प्लांट पर चाहे ये प्रोसेस करूँ ना करूँ, मदर प्लांट पर ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये मेरा मदर प्लांट है। इससे ही मैंने बहुत सारे पौधे, कम से कम 40 पौधे इस पौधे से मैंने बनाए हैं। अगर आपने चेक कर लिया पौधे में कोई प्रॉब्लम आपको लग ही नहीं रही है तो मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये प्रोसेस करने के बाद, काटने और फंजीसाइड लगाने के बाद साथियों अच्छे से लगा दीजिए कटे वाले हिस्से पर। 10 दिन के लिए छाया वाली जगह में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पौधे में रूट रॉट हुआ है तो ये ट्रीटमेंट आपको फरवरी के महीने में करना ज़रूरी है। आपका ये ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, आपका पौधा सरवाइव कर जाएगा। अगर आपने चेक कर लिया ना आपके स्टम्प में कोई फंगस है और ना ही आपकी रूट में कोई फंगस है तो फिर आपका पौधा एकदम सही है, ठीक ठाक है। पौधे में अपने खाद वगैरह देना है जिससे हमारा पौधा आने वाले महीने में खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। आपको पास से दिखाना चाहूँगी, मैंने मिट्टी को खूब अच्छे से लूज़ कर लिया है। देखिए, अगर मैं मिट्टी की बात कर लूँ तो इसमें आधी मिट्टी और आधी रिवर सैंड आप लगाओगे तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। और जिस तरह मेरी मिट्टी है उसका कई वीडियो में मैंने इसका रेशियो बता चुकी हूँ कि मैं 60-70% सैंड लेती हूँ और 30% ही गार्डन सॉइल लेती हूँ। तो आप अगर 70% सैंड लेंगे और 30% मिट्टी लेंगे, गार्डन सॉइल लेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अब मैंने बताया आपको कि मैं साफ का यूज़ करती हूँ, तो वैसे आपको जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। आप अपनी मिट्टी को खूब अच्छे से लूज़ कर लीजिए। और देखिए, ये साफ पाउडर है, इसको मैंने पैकेट ले लिया है, हल्का सा कोना काट दिया है। अब अपने प्लांट के किनारे किनारे आप ध्यान से देखिएगा, अच्छी क्वांटिटी में मैं ये कर रही हूँ ताकि हमारा मदर प्लांट प्रोटेक्शन में रहे, किसी तरह की प्रॉब्लम में ना आने पाए। इस तरह से आपको अपने प्लांट की किनारे किनारे ध्यान रहे, कोई भी खाद आप देंगे तो रीम के पास देना है, आपको जड़ों से दूर देना है। हालांकि इसकी जड़ें तो रीम तक फैल के आ गई हैं, फिर भी बचा कर ही देना है।
इसके बीच से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई, मान लीजिए गलती से इसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, तो फट से इसमें रूट रॉट हो जाएगा। इसलिए हमें इनको प्रोटेक्शन में रखने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और चारों तरफ से दे दीजिए। अच्छी क्वांटिटी में मैंने छिड़काव किया है। अब इसमें क्या देना है हमें वो जान लीजिए। बोन मील, ये देखो आप, मैं इफ़को का बोन मील इस्तेमाल करती हूँ। ये बोन मील फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है, हमारे एडेनियम के प्लांट की रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। ये कोडेक्स आप देख रहे हो, बोन मील का ही कमाल है। चलिए मैं दिखा देती हूँ इसको भी कैसे देना है। बस 2 चम्मच इस तरह से किनारे किनारे आप फैला दीजिए। बड़ा पौधा है तो 2 चम्मच, छोटा है तो 1 चम्मच। इस तरह से आप रीम के साथ ही आपको डालना है। अगर आपने इसके जड़ के पास डाल दिया तो पौधे को नुकसान भी हो जाता है। और अब इसके बाद हमको देना है फ्लावरिंग के लिए पोटाश। साथियों, अगर आप लाल वाला पोटाश डाल रहे हैं तो डालने के बाद पानी ज़रूर से ज़रूर डालें। पानी डालना है और पोटाश की मात्रा बहुत कम डालनी है। अब आप देखेंगे कि मैं तो वो केमिकल होता है जो लाल वाला पोटाश होता है, मैं केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत बार आपको बताया, ये बनाना फील का सूखा हुआ पाउडर है। अक्टूबर के महीने में बहुत सारे केले के छिलकों को मैंने सुखा के रख लिया था। इसका रिज़ल्ट मुझे अपने गार्डन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप सभी हमारे एडेनियम की फ्लावरिंग से बिल्कुल ही परिचित हैं। हमने इसका इस्तेमाल अभी 10 दिन पहले बेबी प्लांट में किया था। रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आपको ऑर्गेनिक लेना है तो इस तरह से आप देखिए, हाथ में लेके डाल रही हूँ। या आपको तीसरी चीज़ डालनी, पहला फंगीसाइड पाउडर, दूसरा बोन मील, तीसरा ये बनाना फील का पाउडर डालना है। दोस्तों, ये 3 चीज़ आप ज़रूर डालें। जब भी लाल वाला पोटाश डालें, पानी ज़रूर डालें। आप किसी भी खाद को डालें तो पानी ज़रूर डालें। देखिए, अब मैं पानी भी डालने जा रही हूँ। मदर प्लांट हमारा पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रहेगा। और देखिएगा, इस तरह से आपको अच्छे से पानी देना है। बड़ा प्लांट है, कम से कम इसकी इतनी पानी दीजिए जितना कि सारी खाद पानी मिक्स हो जाए, जड़ों तक पहुँच जाए। जैसे जैसे साथियों गर्मी पड़ेगी, हमारा पौधा फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने इसको फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर कर दिया है। देखिए, पानी सूख गया। इसका मतलब ये दिखता है कि हमारी सॉइल जो है बहुत ही सैंडी है। इसको फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर कर लिया है। आप फिर से दोबारा सुन लीजिए। ऊपर से स्टम्प चेक करिए, नीचे से कॉडेक्स चेक करिए। अगर कोई फॉल्ट दिखती है तो पौधे का ट्रीटमेंट करिए। आप फ्लावरिंग के लिए आपको पोटाश देना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप भी फरवरी के महीने में ये काम ज़रूर से ज़रूर करें। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।